बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल डेप्यूटी गवर्नर अंकारा ज़फ़र ओरहान समेत आला हुकाम ने किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बिलडोज नहीं हो रही। पानी के मामले पर बैठ कर बात होगी। अपोजिशन के पास सवाल हैं, ना ही सुनने की हिम्मत। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रबता किया है। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, आइन के मुताबिक बैठ कर बात होगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नुक्ता एतराज़ पर वक्त ना मिलने पर शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर सियासी अमूर और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अवाम की ताकत से केनाल्स मंसूबे को कभी नहीं बनने देंगे। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर केनाल्स मंसूबे के खात्मे का ऐलान चाहती है। नहरों के मंसूबे खत्म ना करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारा एक ही एजेंडा है, नहरों के मंसूबे को रोका जाए। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल और इस साल भी किसानों से गंदम नहीं खरीदी। पंजाब के किसान कह रहे हैं अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सारे ये एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉज है हमारा इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके खरीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं खरीदी, इस साल भी नहीं खरीदी। अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मुराद अली शाह सिंध में अपनी जमात की 16 साल कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से अलग नजर आना चाहिए। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबाई हुकूमतों के इसाक पर सवार हो चुकी। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए हैं। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद ये वज़रा अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से कोई झगड़ा है। नून लीग के कुछ संजीदा लोगों से मस्बत बातचीत चल रही है। कुछ शरपसंद मामलात को उलझाना चाहते हैं। अगर नून लीग की तरफ से मजीद बयानात आए तो फिर हमारे तर्जुमान भी सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। शर्जील मेमन ने धमकी लगा दी। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना है कि राना सनाउल्लाह से 2-3 बार बात हुई है, मसला हल करना चाहते हैं। चोलिस्तान और थरपारकर दोनों को आबाद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का 25 अप्रैल को सखर में जलसे का ऐलान। शिबली फराज ने कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। कहा कि सिंध में कैनाल्स के बायस निज़ाम मुंजमद है। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के मामले पर बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को किस बात की सजा दी जा रही है? हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध में पानी का, वहाँ सिंध जो है और बाकी जो सूबे हैं, सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है।
सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। बैरिस्टर सैफ की सिंध असम्बली की मुजवजा करारदाद में चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल को शामिल करने की मजम्मत। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल को फौरी हज़फ किया जाए। सिंध हुकूमत विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक कैनाल से बाज रहे। चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में चारों सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। उन नहरों की फंडिंग विफाक के जिम्मे थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गईं मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। ठट्ठा में दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनाल की तामीर के खिलाफ एहतजाज। सियासी जमात के दर्जनों कारकुनों ने कराची ठट्ठा कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची ठट्टा मेन कौमी शाहराह पर मकरब बाईपास के मुकाम पर, जहाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध पर जो है 6 मुतनाज़ा कैनाल के खिलाफ जो है ठट्टा के मुख्तलिफ जो कौम पर जमात और सिविल सोसाइटी वकला और दीगर की जानिब से यहाँ मेन कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर धरना दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ टेंट कायम किया गया और ट्रैफिक जो है कराची, हैदराबाद और सुजावल बदीन को जाने वाली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी और कैनाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। कई दिनों से जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुतलज़ा कैनाल के खिलाफ जो है धरने जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है और आवाम को भी शदीद मुश्किलात का आज सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की फैमिली मुलाकात ना होने पर बानी की फैमिली वापस चली गई। बानी की 2 बहनें और कजन मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर जेल गेट 5 के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए। आपको अपडेट कर रखेंगे इस खबर से मुतालिक, जिसमें अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई फैमिली मुलाकात ना होने पर बानी की फैमिली वापस चली गई। बानी की 2 बहनें और कज़न मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर जेल गेट 5 के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और बानी पीटीआई के कज़न कासिम ज़मान खान और जेल अमले में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा, अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, कैसा रहा आज का दिन? जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का रोज था और आज जो है सिर्फ 3 वकला की जो है बानी पीटीआई से मुलाकात हो सकी है। इन वकला में फैसल मलक, एडवोकेट फैसल चौधरी, जबकि उस्मान गुल जो हैं वो शामिल हैं। मुलाकात के हवाले से बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक के 25 से 30 मिनट ये मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। इसी तरह जो बानी पीटीआई की फैमिली मेंबरान हैं उनमें से इब्तदाई तौर पर 2 जो हैं उनकी बहनों के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के मुताबिक खुद मुख्तार अदारा कायम किया जाएगा जिसको ज़मीन खरीदने, रखने और इंतज़ाम करने का इख्तियार होगा। सरकारी ज़मीन की फ़रोख्त या मुंतकली के लिए हुकूमत की मंजूरी ज़रूरी होगी। अहम ओहदों पर तकर्री के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अदारे के फ़ंड्स को सरकारी ग्रांट्स, अतियात और बैनुल अक़वामी इमदाद से जोड़ा जाएगा। पंजाब असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। गैर मुल्की माली मुआवनत से चलने वाले मंसूबों की तकमील को तरजीह दी जाएगी। वजारत मनसूबा बंदी ने तरक्याती बजट के लिए वजारत खजाना से 29 अरब रुपए मांग लिए। देखिए इस्लामाबाद से इशफाक मुगल की रिपोर्ट। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबा बंदी ने आइंदा माली साल के लिए 2900 अरब रुपए के तरक्याती बजट के लिए वजारत खजाना को बाज़ाब्ता खत भेजा है। अगले माली साल में बड़े तरक्याती मनसूबों की तकमील को तरजीह दी जाएगी। पहले से जारी 100 बड़े मनसूबों को मुकम्मल करना अहम हदफ होगा। रवा माली साल के दौरान 1071 तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल किए गए थे, जिनमें से 30 जून 2025 तक 276 मनसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अगले 3 से 4 साल के दौरान
दौरान ज्यादा अहमियत के हामिल मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाने का प्लान तरतीब दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने नए सूबाई मंसूबे शुरू न करने का भी फैसला किया है ताकि वसाइल का मौसर इस्तेमाल मुमकिन हो सके। नए माली साल में सड़कों, मवासलात, डैम्स, IT और पावर सेक्टर पर ज्यादा वसाइल खर्च किए जाएंगे, जबकि आबी वसाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी के फरोग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल में सिर्फ इंतहाई ज़रूरी नौयत के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। तरजीह जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को दी जाएगी। बजट से पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना का अमेरिका का अहम दौरा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुख्तलिफ रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना IMF के MD से मिले, माशी इस्लाहात जारी रखने का यकीन दिलाया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से भी मिले और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरोथ और अमरीकी सरमायाकारों से भी मुलाकात की। सोना मजीद महंगा हो गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सोने की फी तोला कीमत में 5,900 का इजाफा हुआ, 3,63,700 पर पहुंच गया। 10 तोला सोना 5,059 रुपये महंगा, 3,11,814 रुपये का हो गया है। आलमी सराफा मार्केट में सोना $59 इजाफे से $3,454 फी औंस फरोख्त। दूसरी तरफ कारोबारी उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स में 46 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,18,217 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची कौंसल खाने में तैनात अमरीकी सफीर स्कॉट अर्बान ने हैदराबाद का सरकारी दौरा मुकम्मल किया, जहां उन्होंने सरकारी ओहदेदारों, नौजवानों, तालीमी रहनुमाओं, कारोबारी बरादरी के अरकान और अमरीकी हुकूमत से वाबस्ता अवामी सफारतकारी प्रोग्राम के ग्रेजुएट से मुलाकातें की हैं। दौरे के दौरान कौंसल जनरल अर्बान ने पाकिस्तान अमरीका अलुमनाई नेटवर्क के एक मुलाकात में शिरकत की और सीनियर अलुमनाई अरकान से मुलाकात की। इस तकरीब में अमरीकी हुकूमत की जानिब से चलाने जाने वाले समाजी और तालीमी तबादले के प्रोग्राम के मुस्बत असरात को उजागर किया गया। अलुमनाई नेटवर्क की क़यादत में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की कारकर्दगी को सराहा गया। इस मौका पर अर्बाब ने कहा कि जामशोरों के अलुमनाई अपने ख्यालात को हकीकत में बदल रहे हैं। ये अफराद अमरीकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ग्रांट्स के ज़रिए टेक्नोलॉजी से वाबस्ता प्रोग्राम तरतीब देकर समाजी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में भी सूरज का पारा हाई है। आज बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के है। राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ अलीजू और JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद सुमरो से राबता। कहा कि वज़ीर आज़म कैनाल के मसले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ़द बनाएं, उनसे भी बातचीत हो सकती है। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स हमें बताएंगे तौसीफ़ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ़। जी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन से रब्ता किया था और आज जो है उन्होंने नहरों के मामले पर ही एतमाद में लेने के लिए JUI सिंध के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अलामा राशिद महमूद सोमरो और अब जो कौमी अवामी तहरीक के सरबराह हैं अयाज लतीफ़ अलीजू, इनको भी फ़ोन किया है। अलामा राशिद सोमरो से जो उनकी गुफ्तगू हुई है उस पर राना सनाउल्लाह की तरफ से उन्हें दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनाल से मुतालिक जो है मुज़ाकरात की दावत जो है पेशकश की है, जिस पर अलामा राशिद सोमरो की तरफ से कहा गया है कि जो मुशावरत का अमल है उसमें कौम परस्त जमातों को शामिल किया जाए, सिंध की सियासी जमातें और वकला को भी एतमाद में लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब असम्बली के एहतजाजी धरना 16वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी नहीं करने देंगे। अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज नहीं किया। हमारे मुतालबात ना माने गए तो धरना किसी सूरत खत्म नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नेओ मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन, बताइएगा इससे मुताल्लिक डिटेल्स हैं। पंजाब असम्बली के सामने महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 16वें रोज़ भी जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन अभी भी जमे हुए यहाँ पर एहतजाजी धरने में। उनका कहना है कि मुतालबात की मंजूरी के बगैर
एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई या नहीं हुई, इसी हवाले से हम बात करेंगे। YDA पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक कोई बाकायदा मुज़ाकरात का नोटिफिकेशन या आगाज़ नहीं हुआ। अब DGN ऑफिस और IRMHCH का जो ऑफिस है, जो खलील सिखानी साहब का है, वो सुबह हम उसका घेराव करने जा रहे हैं। कल से हमारी तमाम जो काउंसिल्स हैं, जो हमारी कमेटियां हैं और इंक्लूडिंग मी, हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो डिस्ट्रिक्ट कुछ थोड़ी हद तक खुले थे उनको भी इंशाल्लाह हम जाके बंद कराएंगे। आज बिल्कुल मुताहरीन डटे हुए हैं, इनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है, और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो किसी सूरत अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।